गोला अगर हिस्ट्री समझना है तो ज्योग्राफी भी समझना पड़ेगा। बिना ज्योग्राफी समझे हिस्ट्री को समझना मुश्किल होगा। तो आग का गोला था तो कौन जीव रहेगा? तो जब आग का गोला ठंडाया, इसका मतलब ऊपर का लेयर में क्रस्ट बना, न पत्थर बना। तो पृथ्वी का ऊपर का लेयर जब क्रस्ट बना, पत्थर बना, तब जाके जीव उभरने लगा होगा, कि बाद में आई होगी पानी नहीं बना होगा। तो इस तरह से जो विकासवाद का सिद्धांत के साथ जब आप जोड़ के देखते हैं तो आप पाते हैं कि उस समय जो आया, पहला जो चीजें आई, क्रस्ट बना, तो इसीलिए उसको इतिहासकार लोगों ने पत्थर को परख पर करके, समझ करके और प्रागैतिहासिक काल को 3 भाग में डिवाइड किया। पेलियोलिथिक इरा, मेसोलिथिक इरा और नियोलिथिक इरा। पेलियोलिथिक मतलब पत्थर, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और जितने भी दुनिया में सभ्यताएं मिली है, चाहे वो सिंधु घाटी की सभ्यता हो, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे चीन की सभ्यता हो, ये सब के सब नव पाषाण काल के हैं। उससे पहले के काल के कुछ कंफ्यूजन के साथ है, लेकिन नव पाषाण काल के, क्योंकि उसमें पत्थर के बहुत कुछ इमारतें, बहुत पत्थर का देर, बहुत कुछ ऊपर मिला है। फिर बाद में और भी पत्थर के बाद और भी कुछ मिलने लगा था, चालकोलिथिक एरा आया, कॉपर मिलने लगा। ये धीरे धीरे पढ़ते क्या, इतिहासकार का अलग एरा है, आप उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो उसमें जो मेसोलिथिक एरा है, उसको दूसरा नाम है आइस एज, हिम युग। इसका मतलब पृथ्वी पर एक ऐसा समय आया कि पूरा पृथ्वी पर बर्फ आच्छादित था, ऐसा जो भूगोलविदा का ऐसा कहना है। तो जब पृथ्वी पर भूगोल बैठा था तो लोग कैसे, कोई ध्रुव, आज ध्रुव पे चले जाइए, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव पर, तो लोग कैसे जीता होगा, गुफाओं में उन्होंने कैसे ऐसे जीत रहता होगा। तो जब इतना शानदार और क्लियर कट इतिहासकार लोगों ने आपको दे दिया है मसाला, और आपके पटना विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय, दक्षिण भारत के किसी विश्वविद्यालय, सारे जगह यही पढ़ाई होता है। तो जब यही पढ़ाई होता है तो फिर ये कहां से आ गया कि वैदिक युग का राम और कृष्ण कहां? वो तो कहीं नहीं लिखा भाई, इतिहासकार ने तो कहीं नहीं लिखा ना कि वो वैदिक युग था, राम था, कृष्ण था और द्वापर था, त्रेता था। बोलते ना युग मतलब प्राय लोग बोलते युग मतलब 4 युग होता। क्या क्या होता भाई? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कल युग। कल युग तो आधुनिक इतिहास हो गया। और उसके बाद जब इतिहासकार, पूरे भारत का, पूरे विश्व का इतिहासकार, हर एक देश का डिसाइड कर दिया है कि ऐसा है, तो फिर आप क्यों उधर पड़े हो? उस हमें हिस्ट्री के प्रोफेसर से पूछा कि युग तो बताने लगा सतयुग, कल युग। सब क्या आप इतिहास में ये पढ़ाते हो क्या? तो बोला नहीं सर, तो आप ये पढ़ाते, ये पढ़ाते? तो बोला सर ये पढ़ाते। तो फिर ये क्यों बोल रहे? चूंकि आदत पड़ी, ये प्रचारित कर दिया गया समाज में गलत चीज को, और उसी को लेके हम लोड हो रहे हैं, उसी को इतिहास मान रहे हैं। तो हम क्या कि कथा को, कहानी को इतिहास बना लिए, इसीलिए हमारा कंफ्यूजन है। अब प्रश्न उठता है ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया गया, ऐसा क्यों हुआ कि इतिहासकार में, और एक होता इतिहासकार और एक होता है साहित्यकार, दोनों में फर्क है।